एक्रोकोर्डोन्स यानी स्किन टैग्स। कुछ लोगों का मानना है कि ये अक्सर स्किन केयर न लेने वाले और नहाए बगैर गंदे रहने वाले लोगों में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किन टैग्स एनाबॉलिक हार्मोनल इम्बैलेंस यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कल्प्रिट हियर एज वेल। एक्रोकोर्डोन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 मेडिकल वर्ड्स को समझने होंगे: अपोप्टोसिस, एंजियोजेनेसिस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। इन तीनों को अगर हम समझ लिए तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्किन टैग्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट वर्ड इज अपोप्टोसिस, मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपने सुना होगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसी को संस्कृत में यूं कहा गया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, यानी हर पैदा होने वाले को एक ना एक दिन मरना होगा। इसी तरह हमारी बॉडी में पैदा होने वाले सेल्स की एक लाइफ साइकिल होती है। थोड़े दिनों में उन सेल्स की डेथ हो जाती है। एक मुनज़्ज़म तरीके से होने वाले इस सेल डेथ प्रोसेस को ही अपोप्टोसिस कहा जाता है। इसी प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी में रिपेयर एंड रीजेनरेशन का काम चलता रहता है। नई सेल बनती रहती हैं, पुरानी सेल डेड होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बोन्स और स्किन की सेल्स हर 3 महीनों में डेड होकर उनकी जगह नई सेल्स आती रहती हैं। नई सेल्स बनने के लिए एक लिमिटेड स्पीड से अपोप्टोसिस की प्रोसेस होना जरूरी है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होकर स्पीड बढ़ जाए तो स्टार्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉडी की सेल्स स्पीड से डेड होकर आदमी बिल्कुल दुबला पतला अधमरा सा हो जाएगा। इसी तरह स्पीड अगर कम हो जाए तो कैंसर डेवलप हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यू सेल्स तो बनती रहेंगी मगर पुरानी सेल्स डेड नहीं होंगी और वो सब एक ट्यूमर की शक्ल लेकर कैंसर पैदा करती रहेंगी। अपोप्टोसिस की प्रोसेस एक प्रॉपर वे में चलती रहे तो हम सेहतमंद रहेंगे। अपोप्टोसिस समझ लिए ना। अब सेकेंड वर्ड एंजियोजेनेसिस मींस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेजल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रास्ते में कोई रुकावट या ट्रैफिक जाम हो जाए तो हम गलियों से होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं ना। सेम उसी तरह बॉडी के किसी पार्ट या टिश्यू में ब्लॉकेज हो जाए तो वहां आसपास की ब्लड वेजल्स ब्रांच आउट होकर उस ब्लॉकेज वाले एरिया तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए नए रास्ते बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। एंजियोजेनेसिस समझ लिए ना। अब थर्ड वर्ड ग्रोथ फैक्टर्स मींस any of a group of protein that stimulate the growth of specific tissues, यानी हमारी बॉडी में कुछ भी नया बनना हो तो वहां ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन किसी इंजरी की वजह से कट जाए तो वो कुछ ही दिनों में हील होकर वहां नई स्किन बन जाती है, क्योंकि वहां एपिडर्मल नामक ग्रोथ फैक्टर काम करता रहता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में छोटा सा बच्चा बड़ा बन जाता है तो वहां भी डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। हमारी बॉडी में 50-60 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का काम करते रहते हैं। हमने अपोप्टोसिस समझ लिया, एंजियोजेनेसिस समझ लिया और ग्रोथ फैक्टर्स को भी समझ लिया। अब एक्रोकोर्डोन्स यानी स्किन टैग्स को देखेंगे। हमारी बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन रहेगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। हमने पिछली वीडियो में देखा कि इंसुलिन अनवांटेड ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा रहेगा तो वो घूमते घूमते हमारी स्किन के पास भी आ जाएगा और वहां एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रहता है। ये इंसुलिन हार्मोन उसको ज्यादा स्किन सेल्स बनाने के लिए प्रमोट करता है और हमारी स्किन कोलेजन की बनी होती है तो नई सेल्स बनकर बाउंड्री लाइन के बाहर टैग की तरह लटकने लगती हैं और एंजियोजेनेसिस होकर उसको न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई पहुंचाने की वजह से अपोप्टोसिस भी नहीं होगा।
तो वो सेल्स डेड होने के बजाय ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्किन टैग्स निकल आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाए बिना अगर हम इनको निकाल भी दें तो ये फिर से आ जाएंगे। इनके स्टैट्स को अगर हम देखें तो मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया। सो ये था द रिलेशनशिप बिटवीन स्किन टैग्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस तरह की और भी वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।